9 चैप्टर का तीसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई उक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन से सही हैं। पहला है, बायोमेट्रिक अपवाद और खराब गुणवत्ता वाली उंगलियों के निशान के मामले में किसी भी निवासी को नामांकन करने से मना करना। दूसरा है, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन करने के लिए निवासी से भुगतान के लिए कहना। तीसरा है, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन ना करें। और चौथा है, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, पहला है 3 और 4, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है 1 और 4। तो सही आंसर हमारा है दोस्तों पहला 3 और 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। यहाँ यह देखते हैं कि कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कह रहे हैं। पहला है, ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग ना करें। दूसरा है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक के बल पर कब्जा सक्षम करें। तीसरा है, कोई भी 2 ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी होना चाहिए। चौथा, एक ऑपरेटर सुपरवाइजर एक और की ओर से नामांकन हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दें। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 और 4, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1 और 4। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें तीसरा 1 और 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही हैं। पहला है, अस्वीकार से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रिय का पता लगाने के लिए अर्थ सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करें। तीसरा है, UIDAI से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद ही आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करें। चौथा है, नामांकन के लिए निवासी से किसी भी भुगतान के लिए मत पूछो। हमारा ऑप्शन है, पहला है 1 3 4, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1 और 4। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा 2 3 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। यहाँ यह देखते हैं कि कुछ कथन से पूछता है कि कौन सा सही कह रहे हैं। हमारा पहला है, किसी और को नामांकन है कि आप क्या किया है के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति ना दें। दूसरा है, दूसरों के द्वारा किया नामांकन के लिए हस्ताक्षर ना करें। तीसरा है, खेतों जहां निवासी किसी भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया है में NA दर्ज करें। चौथा, नामांकन के अंत में अपनी खुद की उंगली की छाप दें। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 1 3 4, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 3 और 4। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा 4, 3 और 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही हैं। पहला है, नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान निवासी को नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दें। दूसरा है, उन गैरों अनिवार्य फील्डों को खाली छोड़ें जिनका निवासी से कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। तीसरा है, आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टेबल लैंप का उपयोग करें। चौथा है, आधार क्लाइंट ने स्वयं के पर्यवेक्षक के ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करें। तो हमारा ऑप्शन पहला है 1 3 4, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 2 3 और चौथा है 3 और 4। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा 2 3 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों।
है ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डैक्स करना चाहिए। पहला है परिवर्तन, दूसरा है कोई बदलाव नहीं, तीसरा है भूल जाओ, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर होगा पहला परिवर्तन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। आधार सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? पहला है रोजाना, दूसरा है मासिक, तीसरा है वार्षिक, चौथा है छमाही। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों रोजाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन अद्यतन प्रक्रिया करने के लिए डैक्स का पालन करना चाहिए। पहला है स्टैंडर्ड ऑपरेटर, दूसरा है कोई भी, तीसरा है मेडिकल, चौथा है ग्राहक संतुष्टि। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। पहला है हाँ, दूसरा है नहीं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऑपरेटर पर्यवेक्षक के निवासी के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले किसे सूचित किए जाने की आवश्यकता है? पहला है अधिकार, दूसरा है निवासी, तीसरा है पुलिस, चौथा है स्थानीय सांसद या विधायक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला अधिकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नामांकन अद्यतन फाइल या बैकअप डैक्स के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। पहला है प्राधिकरण, दूसरा है निवासी, तीसरा है पुलिस, चौथा है परिवार। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला प्राधिकरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या यह ऑपरेटर सुपरवाइजर एक ही आदि का उपयोग करके एकाधिक नामांकन अद्यतन मशीनों पर काम कर सकता है? पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला हाँ है, दूसरा नहीं है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑपरेटर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। पहला है नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। दूसरा है हाँ, याद रखना और उपयोग करने की सुविधा के लिए। तीसरा है अपनी सुविधा अनुसार और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। धोखाधड़ी किसी भी मामले में